हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को, और ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है और आपको कुछ समय दिया जाएगा, आपने उसी समय में उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। तो भैया आपको बताने इसमें से कौन से लोक नृत्य हैं। आपके ऑप्शन है आपके 4, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपके लोक नृत्य हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है। कौन से इसमें से और आपने बताने लोक नृत्य हैं। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है बोला गया है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुदेड़। खुदेड़ एक आपका गीत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है बोला गया है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा तेरह ताली। ठीक है, तेरह ताली आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है बोला गया है भैया। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं, चाचरी, छोलिया, बनवारा, ये सभी दिया गया। आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको कुछ दिया जाता है समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका छोलिया नृत्य, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक नृत्य धार्मिक नृत्य में जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उसे क्या कहते हैं आपसे बोला जा रहा है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर आएगा वह आएगा, उन्हें कहते हैं पसवा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मृत अशांत आत्मा नृत्य के कितने प्रकार होते हैं। मृत अशांत आत्मा नृत्य कितने प्रकार का होता है आपका। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चर्या भूत नृत्य, हत्या भूत, व्याराल, सैद, घात, छल्या, ये सभी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मृत अशांत आत्मा नृत्य का प्रकार नहीं है बोला गया है। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, भेला नृत्य। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दीपावली के अवसर की बात आ रही है, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भेला नृत्य। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर।
फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रणभूत नृत्य। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब नवविवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो आपने बताना है, और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, थड़ैया नृत्य। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चौफुला क्या है? चौफुला क्या है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है, चौफुला एक आपका क्या नृत्य है, ठीक है, चौफुला नृत्य बोलते हो आप। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में तालियों की गड़गड़ाहट एवं चूड़ियों तथा पायजेबी की झंझनाहट का विशेष स्थान होता है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौफुला नृत्य। चौफुला नृत्य इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटते समय समवयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, घसियारी नृत्य। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, चांचरी नृत्य। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक नृत्य में बद्दी, ढोलक तथा सारंगी बजाकर गीत के प्रथम पंक्ति जो है वो गाई जाती है, प्रथम पंक्ति गाई जाती है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह आपने बताना, और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें देखो जो हमारा सही आंसर है वह है आपका थाली नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक जातियों के लोगों द्वारा अपने ठाकुरों के घरों के आगे किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक जातियों के लोगों द्वारा अपने ठाकुरों के घर किया जाता है? वह नृत्य आपने बताना, और आपके पास है भैया चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका चैती पसारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो गया। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है भैया, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो आपके पास है भैया चार ऑप्शंस और कुछ समय।
तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है, आप सभी को पता है, कालू मेहरा जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कालू मेहरा जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया था? तो वह कौन थे भैया, ये आपने बताना है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका हरगोविंद पंत जी। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसे जेल की यात्रा करनी पड़ी? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगमोहन सिंह नेगी जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, इंद्र सिंह नयाल किस वर्ष कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका वर्ष 1932। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका इंद्र सिंह नयाल जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, पंडित नेहरू जी ने हिमालय पुत्र के नाम से किसे विभूषित किया था? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका गोविंद वल्लभ पंत जी को। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में, खुडगांव अल्मोड़ा में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है गोविंद वल्लभ पंत जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत जी को किस गोविंद वल्लभ पंत जी ने किस स्थान पर प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो आपसे पूछा जा रहा है प्रेम सभा के बारे में। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो आपने बताना और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका काशीपुर। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गोविंद वल्लभ पंत जी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा वर्ष 1957 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है,
उत्तराखंड का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 44 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा महावीर त्यागी जी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 14 वर्षों तक, अच्छा, ठीक है चलो। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 14 वर्षों की अल्प आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा 15 दिन तक जेल की यातना सही? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा श्रीदेव सुमन जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किरजी कुंभ मेले के अंतर्गत कौन सा नृत्य किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है भैया किरजी कुंभ मेले के अंतर्गत। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा छोलिया नृत्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका छोलिया नृत्य में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, तलवार नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 छोलिया नृत्य। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य तलवार एवं लाठी संचालन की तांडव शैली का अद्भुत नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य तलवार एवं लाठी संचालन की तांडव शैली का अद्भुत नृत्य है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा हमारा केदार नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य का संबंध युद्ध कौशल से है? युद्ध कौशल से किस नृत्य का संबंध है भैया? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा हमारा सराव नृत्य। सराव यानी सरो। ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी सरो नृत्य। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है आपका? आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका घुघुती नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गढ़वाली कुमारियों का गीत प्रधान नृत्य है? ठीक है। तो आपने बताना है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो अविवाहित लड़कियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह किया जाता है फोफ्टी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है,
विशेषतः स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जात्रा नृत्य। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, और यह आज का आपका लास्ट प्रश्न भी है। अब आपने कमेंट बॉक्स में स्कोर करना है कि आपके कितने में से कितने आए। ठीक है, अब देखो, किस लोक नृत्य में शिव के कथानक का वर्णन किया जाता है? तो वह किस में किया जाता है भैया? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका शिव पार्वती नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।